नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है और बिगिनर के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है, आज की वीडियो में हम सब कुछ आसान भाषाओं में समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा तो ट्रेडिंग के बारे में करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा इस समय वही पॉपुलर चल रहा है दोस्तों। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग का मतलब है शेयर को कम समय के लिए खरीदना और बेचना। ट्रेडर का गोल होता है प्राइस के छोटे छोटे मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना। ट्रेडिंग के कुछ मिनट, घंटों या कुछ दिनों तक चल सकता है। ट्रेडिंग आपके लिए, अगर नए हैं आप मार्केट में, तो आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो होता है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको एक पल में तगड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने नाम सुना होगा कि ट्रेडिंग होता है, एक शेयर का नाम सुना होगा, एक ट्रेडिंग, तो दोनों में डिफरेंस है। शेयर अलग होता है, ट्रेडिंग अलग होता है, जिसे पूरे नाम से अगर जाना जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे होते हैं, जिसमें हम निफ्टी 50, सेंसेक्स, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर हम वही बात करें कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टमेंट शेयर्स के बारे में होता है। अब शेयर्स के बारे में क्या होता है, चलिए पहले मैं भी वो भी आपको दिखा देता हूं। पहले मैं आऊँगा और यहाँ पे सर्च करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब इसमें आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा दोस्तों। इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपको रिलायंस कंपनी की जो है शेयर देखने को मिल रहे हैं, उसका प्राइस आपको 1293 के आसपास देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स को लंबे समय के लिए खरीदे और रखना। इन्वेस्टर जो होते हैं कंपनी के ग्रोथ और बिजनेस पर भरोसा करते हैं और सालों तक इन्वेस्टर रहते हैं और बनाए रहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या है दोनों में, तो ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है दोस्तों। क्या होता है, ट्रेडिंग में आपको रिस्क ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है, और रिटर्न जल्दी आ सकता है, लेकिन नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क कंपैरेटिवली होता है, कम होता है, और वेल्थ ढेर धीरे धीरे आपका बनती रहती है। अगर बात की जाए तो अगर नॉर्मल, अगर एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं आप सभी को नॉर्मल भाषा में, आप एग्जाम्पल में समझिए कि मान लीजिए कि आप सभी के पास कितने हैं, 100 रुपए में आपने एक शेयर खरीदा, ठीक है, आने वाले समय में वो 105 रुपए का हो गया, ठीक है, हुआ है। इसे बेचकर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर उसी शेयर को कई साल तक होल्ड करेंगे, उम्मीद में कि वो करीब लगभग 500 से लेकर 1000 रुपए तक ये शेयर्स के दाम अभी बढ़ सकते हैं। अगर आप मार्केट में बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए एक सुझाव जरूर दूंगा। अगर आप नए हैं और शेयर मार्केट सीख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ट्रेडिंग के लिए मार्केट नॉलेज, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आपके सभी पैसे पूरे लॉस हो जाएंगे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग देखेंगे तो ट्रेडिंग के अपने नुकसान हैं, और इन्वेस्टमेंट के कुछ फायदे भी होते हैं और ट्रेडिंग के भी कुछ फायदे होते हैं। बात इतनी सी है कि आपको नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। अगर नॉलेज नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मार्केट में गए हैं तो आपका लॉस होना तय है, और आप लॉस करके बिना आप वापस नहीं आएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल अगर बात करूं तो आपके सामने मैं टाटा का ले लेता हूं, टाटा मोटर, ठीक है दोस्तों। टाटा कंसल्टी सर्विस लिमिटेड आ गया है मेरे सामने, उन्हीं का ले लेता हूँ। इसकी एक शेयर का प्राइस जो है आपको दिखने को मिल रहा होगा लगभग 2100 रुपए के आसपास है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई कंपनी आज जो 2 रुपए की है तो कल वो कंपनी 4 रुपए की जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी बंद हो जाएगी, और आपको उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जो ट्रस्टेबल कंपनी है, ठीक है, बड़े बड़े कंपनियों में, ठीक है। और आपको कंपनी की सब कुछ जानकारी होनी चाहिए अच्छी तरीके से, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो आप फिर भी लॉस कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करते समय भी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद, चलिए चलते हैं, बाय।